आसमानी आफत के बीच कुदरत का कहर, कमान संभालते ही एक्शन में नई खामेनेई, जलते मिडिल ईस्ट का खात्मा शुरू, क्या विश्व युद्ध करवा कर मानेगा ईरान? खूनी संघर्ष क्या बदलेगा दुनिया का नक्शा? युद्ध पर आधारित सुमित आचार्य जी महाराज जी की घातक भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। क्या इसका कुछ इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा? क्योंकि भारत की तो हमेशा से नीति रही है ना, वो कभी युद्ध में कहाँ कूदा है। देखिए, भारत के ऊपर इम्पैक्ट इतना ही रहेगा कि भारत की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। इसके कारण नई नई विदेश नीतियां भारत में आने वाली हैं और बैंकों के ऊपर बार बार क्राइसिस होने का योग आता है। एक बार और बैंक संबंधित क्राइसिस है जो आपका 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में है। उस समय भी बैंकों को भारी नुकसान होने वाला है। लोग उस समय भी, मैं कहूँ कि पैसे ना रखें। मुझे आपकी इन बातों से ऐसा लगता है कि बैंकों को कहीं और से मुझे बताया ना है, लेकिन आपकी पॉडकास्ट से, आपकी भविष्यवाणियों से बैंक वाले डर गए होंगे। देखिए, अगर वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हो गया मान लीजिए, तो आपने पहले भी देखा होगा कि पहले भी जब वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस होती हैं तो बैंक अकाउंट सारे फ्रीज हो जाते हैं। गवर्नमेंट उसी जो रिजर्व्ड है उसको यूज़ करने लग जाती है वॉर फंडिंग इत्यादि के लिए, तो जनता भूखमरी से मरने लग जाती है। तो आपने अपना सर्वोच्च कमांड आपने सत्ता को दे दिया है एक प्रकार से, या बैंकों को। और बैंक कौन से? बैंक की इंटरनेशनल बैंक्स हैं। मैक्सिमम जो है जो बैंक्स भारत में काम कर रहे हैं, जिस पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, भारत के तो चंद बैंक्स हैं जिस पर तो ग्रामीण लोगों ने अपना अकाउंट डाल रखा है, लेकिन मैक्सिमम बैंक्स जो हैं वो तो इंटरनेशनल हैं। अब इंटरनेशनल इंसिडेंट होगा, वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ें होंगी, तो वो अपने कंट्री को सपोर्ट करेंगी या फिर भारत को सपोर्ट करेंगी। और अगर वहाँ पर बैंकिंग क्रैश होता है या कोई ऐसी बड़ी चीज़ आती है, सर्वर या उनका सिस्टम क्रैश होने लग जाता है, तो फिर तो लोगों के पैसे फंस जाएंगे पूरी तरह से। तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। और अब बार बार कहते हैं कि मार्केट क्रैश होगी, मार्केट क्रैश होगी। मार्केट में दो चीज़ें हैं, मार्केट क्रैश भी है, मार्केट उठेगा भी। अलग अलग महीने हैं जिसमें क्रैश है, एक कुछ महीने हैं जिसमें मार्केट उठेगा। जैसे 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में मार्केट में शेयर खरीदना हो बीच में तो खरीदेंगे, उस समय मार्केट क्रैश होगा। बेचना नहीं है, उस समय शेयर हड़बड़ी में नहीं पड़ना है, उससे पहले बेच देंगे। 13 अगस्त से पहले जो भी शेयर होगा उसको बेच करके आप एग्जिट कर सकते हैं। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में शेयर मार्केट नीचे जाएगा। फिर आप देखेंगे 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में बहुत बड़ा फेक न्यूज़ सर्कुलेट होगा और उसके कारण फिर मार्केट पूरा और नीचे जाएगा और क्रैश करेगा। तो 2 महीने मार्केट का पूरा क्रैश है। इसको तो स्वतंत्र तरीके से कहें कि शेयर मार्केट क्रैश। तो ये 2 महीने का बहुत बड़ा पीरियड है। यही देखिए, अभी साल की शुरुआत में जो संवत का शुरुआत है, उस समय 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में शेयर मार्केट में उछाल आएगा, उसमें फ़ायदा है। लेकिन उसके बाद जो साल का अंतिम प्रार्ध है उसमें शेयर मार्केट गिरता हुआ दिखता है। मैं तो ये कहूँ कि बहुत इतना ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर मार्केट है, इनप्रेडिक्टेबल शेयर मार्केट है, उसमें पैसे लगाना ही क्यों है? गॉड्स करेंसी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करिए। और मैं तो चाहूँगा कि गोल्ड और सिल्वर का डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोगों के पास में शक्ति हो। शक्ति, गोल्ड और सिल्वर जो होता है ये भगवत्व कृपा वाली चीज़ होती है। लोग अभी पैनिक होकर के बेचते हैं। सोना जो आपने खरीदा है उसको बेचना नहीं चाहिए जब तक आपके पास कोई और ऑप्शन बचा ना हो। जब तक आप मरने के कगार पर ना आ गए हों तब तक सोना और चांदी नहीं बेचना चाहिए। तो आपके पास जो है वो रखिए और खरीद के लाइए। सोना सौभाग्य लेकर के आता है। जब आप सोना खरीदते हैं आपके जीवन में बहुत सारा सौभाग्य भी आता है। तो अच्छी चीज़ है, सोना खरीदिए। साल का नया शुरुआत और उसको सोने से करिए ताकि आपका आगे आने वाला जीवन भी सोने के जैसा चमके। बिल्कुल। तो अब तक देखिए आपकी प्रेडिक्शंस में हम सितंबर अक्टूबर में पहुंच गए हैं और आप कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में आपकी जो प्रेडिक्शंस मेरे हाथों में है, मुसलमान राष्ट्रों में युद्ध भड़क उठेगा और सेना में अफरा तफरी मचेगी। जी जी। मैं आपकी इस प्रेडिक्शन से मान लूँ कि मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त जो चिंगारी भड़की हुई है वो पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर खाक कर देगी। मिडिल ईस्ट में जो भी चिंगारी भड़की हुई है वहां पर वो चिंगारी बहुत बड़ा आग के रूप में बनती हुई दिखाई पड़ती है। कई सारे देश उस आग के चपेट में आते हुए दिखाई पड़ते हैं 12 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में। उसी समय भारत के पूर्व दिशा में भूकंप भी आएगा और प्राकृतिक आपदा का भी असर दिखाई देगा। प्रकृति वहां पर कहर बरसा रही होगी और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में उस समय धार्मिक हिंसा होगा और सत्ता परिवर्तन का योग है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। देखिए, मैं मुस्लिम राष्ट्र पे जानना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि बार बार कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आप ये मानते हैं कि दुनिया में जितने भी आपकी 56-57 जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, कहीं ना कहीं ये
खत्म हो जाएंगे, इनका अपना अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा? देखिए, अभी कलयुग के काफी आगे चरण तक मुसलमानों का अस्तित्व बना रहेगा और किसी भी धर्म के विरोध में मैं नहीं हूँ। जो चाहने का जो विषय होता है कि क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो मैं चाहूँगा कि हर कोई रहे। किसी का जाना या किसी का ख़त्म होना किसी प्रकार की शांति का संकेत नहीं देता है। अगर कोई ख़त्म होता है, अपने ही धर्म में कई सारे ऐसे तबके बन जाएंगे, कई सारी ऐसे कम्युनिटीज़ बन जाएंगी जो एक दूसरे से फिर लड़ेंगी। शांति, स्वतंत्र रूप से शांति कभी आएगी नहीं। जियो पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल या नेशनल पॉलिटिक्स में कोई प्रकार की शांति नहीं आती है। ह्यूमंस किसी ना किसी विषय पर लड़ते ही रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे मैगी खाना पसंद है, कहे मैं समोसा वाला हूँ, तो समोसे वाले की कम्युनिटी मैगी वाले से लड़ेगी। तो ये बना रहेगा। अब लोगों के मन में ये जो भ्रम होता है कि मुसलमानों को ख़त्म होना चाहिए या मुसलमान सोचते हिंदुओं को ख़त्म होना चाहिए, किसी को ख़त्म करना आपका ह्यूमैनिटी का या इंसानियत का विषय नहीं होना चाहिए। विषय होना चाहिए कि शांति बनाए रखें। मैं विदेशों में जाता हूँ, लोग अभी भारत में ही भारत पाकिस्तान लड़ते हैं, लेकिन आप विदेश में जाएंगे तो आप देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि वहाँ के भी लोग तो नॉर्मल इंसान है। पाकिस्तान के भी लोग आपसे वैसे ही ट्रीट करेंगे। बात आती है पॉलिटिक्स की, जहाँ पॉलिटिक्स इंटरफेयर स्टार्ट करती है करना, वहाँ पर वो लड़वा देती है लोगों को, डिफरेंस क्रिएट करवाती है। तभी मैंने शुरुआत में बोला था कि हमारे पूरी दुनिया पर कोई नकारात्मक शक्ति शासन करती है, और कहते हैं जहाँ शासक नकारात्मक होगा या शासक जो डायरेक्शन देने वाला है वो डायरेक्शन ही गलत देगा, तो पूरी सत्ता जो है वो गलत डायरेक्शन में भागने लग जाएगी। अब आप सोच के देखिए कि आपको पता है कि सामने आप आगे जाओगे तो आपका मरना तय है, लेकिन कोई आपको बता करके एग्जैक्टली उसी दिशा में भेजेगा जिस दिशा में मरना तय है, तो वो डायरेक्शन देने वाले ने इतनी बड़ी गलती करी, वो नकारात्मक व्यक्ति ने आपको मार दिया। इसी प्रकार नकारात्मक व्यक्ति जब सत्ता पर बैठे रहेंगे तो पूरी जनता को मार देगा। और दुनिया में इतना जो केओस और इतना वर्ल्ड वॉर और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये उसी नकारात्मकता का जड़ है। अगर इसको पूर्ण रूप से ख़त्म करना है तो नए तरीके से गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। और कहीं से जैसे राम राज्य हम इमेजिन करते हैं, राम राज्य मतलब राम जी डिक्टेटर ही तो थे, राजा मतलब डिक्टेटर। तो डिक्टेटरशिप के गवर्नमेंट में ऐसी चीजें जो है, अगर धर्मार्थ नेता रहे, धर्मार्थ सत्ता रहे, धर्म का दिशा दिखाने वाला नेता रहे, तो जाकर के हमारे देश में या विश्व में बहुत असीम शांति आएगी। वापस सतयुग का शुरुआत होगा। सभी युगों में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, हर समय डिक्टेटर गवर्नमेंट रहा। ये चंद कुछ समय के लिए ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अभी चल रहा है, और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी आप देखेंगे कि हर जगह घूसखोरी है, हर जगह गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी।